फ्रेंड्स, अभी अभी मैं अपने रूम में आया हूँ पेपर दे के। ठीक है भाई, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के रिव्यू करेंगे, किस तरह से मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आए। ठीक है, आपके साथ साझा करूंगा कैसे क्वेश्चन को क्रैकल करना है, कौन कौन से लॉजिक लगे थे। ठीक है, देखो रीजनिंग का किस तरह से लॉजिक आया था, एक सीरीज से रिलेटेड आया था। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सीरीज में क्या लॉजिक लग रहा था आपको पता ही होगा। देखो क्या गया था, 6, फिर आ रहा था 12 दो टाइम, फिर आ रहा था ये 3 टाइम हो जाएगा। 12 12 12 3 36, ऐसे 3 टाइम। ये चार टाइम हो जाएगा। 36 × 4। और फिर पूछना है यहाँ कितना आएगा। 36 4, 36 6, 4 6 के 24, 4 3 12, फिर 14। ठीक है, ये आया था। देखो क्या लॉजिक लग रहा है, ऐसा आया था। अब इसमें पूछा था ये इसमें क्या आएगा। ठीक है, देखो इसमें 2 मल्टीपल हो रहा है। 12 3 38, 3 का मल्टीपलर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 4 का मल्टीपल हो रहा है। इसमें क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। तो आंसर क्या आ जाए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 5 और 2 7, 720 आंसर। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और देखो एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था रीजनिंग में। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से तो क्या पूछा था, कुछ भी मैं मान डेट तो कंफर्म याद नहीं है, पर मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। जैसे कुछ डिजिट थी, ए बी के एल। ठीक है भाई, क्या लॉजिक लग रहा था। देखो यहाँ 3 करने पे प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 1 और 3 डी। ठीक है, और यहाँ का 3 प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 12 और 3 15, 15 का ओ। ठीक है, ऐसा लॉजिक था। और यहाँ क्या कर रहे थे, 3 3 प्लस 3 बी, 2 और 3 5 का क्या आ जाएगा, ई। और यहाँ भी 3 के थे, नीचे 3 बनेगा। तो क्या लॉजिक लग रहा था, इस टाइप का लॉजिक था। के में 3 मिला देंगे तो क्या, 11 और 3 14, 14 का क्या होता है एन। ठीक है, ये वाला लॉजिक था। इस तरह से देखो एस क्रॉस में लॉजिक था। इसमें 3 प्लस लास्ट का 3 प्लस इधर 3 प्लस इधर 3। ठीक है भाई, ये तरह का लॉजिक था। ठीक है, रीजनिंग में दूसरे क्वेश्चन में देखो कुछ क्वेश्चन आधे थोड़े बहुत क्वेश्चन भूल गया हूँ, मिस हो गया है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। ठीक है भाई, चैनल को साथ जुड़िए। ठीक है, और चैनल को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे जिससे आप मुझे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने आप तो अपनी रूम में आकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो और देखो क्या था, सीटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से आपसे पता होगा 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन आए थे, किस तरह से आए थे। देखो संडे मंडे से बेस्ड आए थे। सब कुछ 2 संडे 7 दिन है, एक वीक में 7 दिन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कह रहा था बी और टी के बीच में केवल 5 है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। 5 नहीं, 5 एग्जाम से रिलेटेड आया था। टी बी और के कोई भी सेम डे को एग्जाम नहीं देगा। और क्या कह रहा था, बी और टी के बीच में 5 जनों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कर लेंगे। और यहाँ बी भी हो सकता है या टी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। कंडीशन दे रखा था। फिर कह रहा था, फिर ऐसे कुछ दे रहा था, फिर यहाँ पे बैठा रखना है। ठीक है, अभी ये बी और टी की पोजीशन कुछ सेम नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा था यहाँ क्या आएगा, यहाँ बन जाता यू बन जाता। तो इससे पूछ रहा था यू से बाद कितने लोगों ने पेपर दिए हैं। ठीक है, 1 2। ठीक है, 2 आंसर आता है। इस तरह से पूछा है। कंडीशन क्या, कंडीशन याद नहीं है। ठीक है भाई, देखो और क्या लॉजिक लगा रहा था, ये 4 तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और देखो ये भी ये आया था, आपको पता ही होगा। ए ए प्लस बी का हुआ ब्लड रिलेशन था, प्लस का साइन का तो क्या है, ए इज फादर, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, और ए इंटू का मतलब क्या है, इससे ऐसा आया था। इंटू का मतलब क्या है, ए इज मदर ऑफ सी। ठीक है भाई, बी ऐसे इस कोडिंग का आया था, कोडिंग की फॉर्म में आया था। ठीक है, रिलेशन ब्लड रिलेशन में। ठीक है, आए थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। और एक पिक्चर वाला फुल है, एक पिक्चर को देखते हुए ये मेरी माँ की बेटी का बेटा लग रहा है, तो इससे क्या रिलेटेड होगा, एक जी क्वेश्चन आया था। ठीक है भाई, आपको मैं बताया नहीं। एक पिक्चर को एक ऐसे कहता था, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वो कहती है वो मेरी माँ की बेटी का बेटा था, तो मुझसे क्या रिलेशन। इस तरह से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और रीजनिंग में देखो और किस तरफ से लॉजिक लग रहा था। एक और आया था। देखो एक और याद याद आ रहा है। तो 5 था उधर, वो क्या था, एक आया था क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा। वो टॉप का लॉजिक लग रहा था, उसमें टॉप लॉजिक लग रहा था। ठीक है, देखो 4 क्वेश्चन तो आपको पता है सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन आ जाए।
सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ एक क्वेश्चन आया था ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट से बैठने का। देखो लेफ्ट से राइट वाली, यहाँ से कितने लेफ्ट, यहाँ से कितने पोजीशन है, ए बैठा है 19 पोजीशन पे, लेफ्ट से लेफ्ट हैंड से बैठा है ए 19 पोजीशन पे, ठीक है। फिर ये कहता है टोटल स्टूडेंट है कितने, 40 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है 40, ठीक है। 40 स्टूडेंट क्लास में, ये लेफ्ट से कितनी पोजीशन, 19 है, ठीक है। 19 पोजीशन है, और दो राइट में शिफ्ट हो जाता है, दो डिजिट क्या कह रहा था कंडीशन, दो राइट वर्ड टूवर्ड द राइट वर्ड, टूवर्ड द राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो, तो बताओ राइट से पोजीशन क्या रहेगी, राइट हैंड से, राइट हैंड से पोजीशन क्या रहेगी, राइट हैंड से पोजीशन क्या रहेगी किसकी, ए की, ये पूछा था, ठीक है। देखो 19 तो ये हो गए, 40 ये हो गए, ठीक है। 19 पे तो यहाँ गया, तो फिर ये दो डिजिट पर राइट की तरफ होगा, यहाँ से इधर होगा, लेफ्ट का होगा इधर होगा डायरेक्शन में, तो राइट करेंगे तो एक दो दो डिजिट में हो गया, तो कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और एक कितने कितने हो गए, 19 तो ये हो गए, 21 22 22 हो गए, ठीक है, 22 चलिए। तो इधर कितने होंगे, एक एक इधर कितने होंगे, 22, 40 में से 22 घटा देंगे, 40 में से 22 घटा देंगे, कितने बचे, 18 लोग। तो 18 यहाँ होंगे, तो राइट से कितनी पोजीशन, 18 तो ये हो गए, 19 खुद, तो क्या होगी, 19 जने होंगे, उन क्या होगा, 19वीं पोजीशन होगी राइट हैंड से, एक ही क्या होगी, 19वीं पोजीशन होगी राइट हैंड से, राइट हैंड से, ठीक है। ये आंसर था, इस तरह से पूछा, ठीक है भाई, ठीक है। और देखो, और रीजनिंग के याद, और किस तरह से लॉजिक लग रहा था, देखो मैथ का ही बताऊंगा, रीजनिंग का ही बताऊंगा, ठीक है भाई। और जीएस का मैं आपको स्लाइड में रील की फॉर्म में दे दूंगा, क्वेश्चन टाइप करके, ठीक है भाई। जिससे आप अभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिले हर शिफ्ट का, जिससे आपको एनालाइज हो, ठीक है भाई। तुरंत आपके पास वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, तुरंत वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है वीडियो, ठीक है। देखो और कौन सा लॉजिक लग रहा था आपको, और कौन सा, और देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था सर्कल वाले पे, सर्कल में एक सर्कल था, ठीक है। ये कह रहा था यहाँ पे कोई भी ए बी के 7 जने थे, 7, मेरे में 7 लोग का आया था, 7 पीपल थे, सिटिंग ए बी सी डी ई एफ जी, 7 पीपल थे। क्या कह रहा था, ए थर्ड, ऐसा कह रहा था ए इज थर्ड, थर्ड है किससे, राइट ऑफ एंड राइट एंड्स ऑफ बी, राइट एंड्स ऑफ सी, राइट एंड्स ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे पहले सी को बैठा लेंगे, फिर करेंगे थर्ड है, 1 2 3, ये इस तरह से कंडीशन लगाई गई थी, पूरा क्वेश्चन याद नहीं, इस तरह से बैठा रहेंगे। फिर ये पूछ रहा था इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, और लेफ्ट से काउंट करने, सी के लेफ्ट से, एक दो, दो पीपल को टिक कर देंगे, दो पीपल को आंसर था, ठीक है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, रीजनिंग में, ठीक है। दो दो क्वेश्चन आए थे इस टाइप के रिलेशन में, दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ठीक है। एक और सीरीज का क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा था, देखो कुछ में लॉजिक तो याद है पर क्वेश्चन याद नहीं है, उसमें दो सीरीज लग रही थी, देखो क्या आया था, एक का क्यूब, एक का स्क्वायर, दो का क्यूब, दो का स्क्वायर 4, दो का क्यूब 8, तीन का स्क्वायर 9, और तीन का क्यूब 27। यहाँ पूछा था 64, चार का क्यूब 4 का 16, यहाँ पूछा था क्या होगा, देखो यहाँ पूछा था, इस तरह से लॉजिक लग रहा है, ठीक है। मैंने क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, स्क्वायर, डिजिट याद नहीं, तो एक का स्क्वायर हो रहा है, फिर एक का क्यूब हो रहा है, फिर दो का स्क्वायर आ रहा है, दो का क्यूब हो रहा है, तीन का स्क्वायर आ रहा है, तीन का स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, चार का स्क्वायर आ रहा है, चार का क्यूब होगा, क्या आगा आंसर 64, इस तरह से लॉजिक था, ठीक है भाई। देखो आपको जैसे मुझे लॉजिक याद है उसी तरह से बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो मैथ का बता देता हूँ, इतनी याद है मैथ, इसके मैथ में क्या पूछा गया, तो देखो मैथ में आपको बताता हूँ, मैथ में देखो एक तो आया था रेशियो से संबंधित क्वेश्चन, देखो जैसे पी अपॉन क्यू का रेशियो है 3:4, रेशियो से संबंधित है, तो क्या पूछ रहा था, पी क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, ये ऐसे ही कुछ आया था, डिवाइडेड बाय पी 2p² 2p/q, ऐसी कुछ फॉर्म आया था भाई, याद परफेक्ट नहीं, पी क्यू है था, p² आया था, ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ ये आया था पी क्यू प्लस, ये नहीं था पी क्यू प्लस क्यू, ये था। तो देखो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसका क्यू करेंगे पहले, तो क्या आएगा, इसका क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64,
अब इनको जोड़, एक को माइनस कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस था, यहाँ ऊपर माइनस था, तो माइनस करने पे 64 में से, 64 में से माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। देखो 64 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 27। 64 में तो माइनस, माइनस का क्या आएगा, 7 चौक 7 में तो 7 7 गए, तो ठीक है। अब कितने बचे, 5 में तो 3 चौक 37, 37 आया माइनस के, और यहाँ कितना आया था, 4 7 और 4 11, और 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है भाई। ये आया था 37 माइनस के 37/9। और एक क्या रिलेशन आया था, देखो क्या कह रहा था, 10%, क्या कह रहा था, 40% सेविंग करता है इनकम की। 10% इनकम बढ़ जाती है और 20% सेविंग बढ़ जाता है, तो एक्सपेंडिचर में वो सेविंग में कितना परसेंट, देखो क्या कह रहा था, 25% सेविंग करता है, सेविंग करता है, सेविंग 25% सेविंग करता है, सेविंग, ठीक है। फिर कह रहा है बाद में कंडीशन कह रहा है, इफ इनकम इंक्रीज 10% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज 5%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज 5%, तो सेविंग में क्या इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो 25%, 25% का मान क्या होता है, 1/4, 1/, तो 1 बचाता है, 3 खर्च करता है, टोटल कितनी होती है, 4 होती है। तो देखो किस तरह से कहेंगे, सेविंग टोटल कितना, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 10% हो रहा है, 10% हो रहा है, ठीक है। तीन और एक नीचे रख लेंगे डेविएशन रूल से। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ना, कितना हो रहा है, देखो 4 हो रहा है, 1 3 इक्वल टू 4 टोटल होता है इनकम का। ये कितने बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। 10 चौके 40 होते हैं, ये कितना होता है, 5 ये नहीं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये निकालना, ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एक्सपेंडिचर है, ये कितना बढ़ रहा है, 5, 5 या 15 आगे, 15 आगे, तो 40 में 15 में से 40 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ गया, 25। तो 25% बढ़ेगी सेविंग, सेविंग कितनी बढ़ेगी, 25%, सेविंग कितनी बढ़ेगी, 25%, इससे रिलेटेड आया था, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन आया था किससे, एक क्वेश्चन आया था मोड निकालने में से, मोड निकालने में से आया था, देखो ऐसा पूछा था, 2 3 4 2 8 2 5 7, चीज कुछ भी संख्या दे रहा था, ये ऐसे संख्या दे रहा था, मोड पूछा। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का आपको बताइए होगा, मोड नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है, वही क्या होता है, मोड होता है। दो कितनी बार आ रही है, 1 2 3, 3 पूरा आ रही है, 3 पूरा आ रही है। और देखो 8 कितनी पूरा आ रही है, 1 2 3, ठीक है। और 4 कितनी पूरा आ रही है, 1 2। तो देखो 1 और 8 लिख लेता हूँ, जिससे ज़्यादा हो जाएंगे। 8 कितनी पूरा आ रही है, 1 2 3 4 पूरा, 8 कितनी पूरा आ रही है, 4 पाता, और कोई संख्या ज़्यादातर है तो 8 क्या है, मोड है, मोड क्या है, 8। इस तरह से लॉजिक लग रहा था, ठीक है भाई, एक मोड से रिलेटेड आया था, ठीक है। और एक ट्रायंगल का ट्रायंगल आया था, देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है। जी इन सेंटर कट रहे हैं, इन सेंटर कट रहे हैं, ठीक है जी। आई इन सेंटर है जी, ABC, ठीक है। इसकी कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है तुम्हारा 40 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, जो ये इन सेंटर, आई क्या है, इन सेंटर ट्रायंगल, क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल का आई है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये एंगल 40 है, तो BEC एंगल क्या होगा, एंगल BIC क्या होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, GN एंगल निकालने के लिए क्या होता है, थीटा निकालने के लिए, थीटा मान लेता हूँ 90 प्लस एंगल 1/2, एंगल ये 1/2, तो 90 एक कितना 40, 2 कर देंगे तो बेस कितना आ गया, 110, ठीक है, 110 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 110 डिग्री। इस तरह से लॉजिक लग रहा था, ठीक है भाई। और मैथ में क्या पूछा गया था, देखो और मैथ में एक उससे क्वेश्चन आया था, किससे, एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत वैसा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आया था। ये कह रहा था 5 सिंपल इंटरेस्ट एक क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट में क्या कह रहा था, 3 साल की इतना है, इतना सम अमाउंट हो जाता 3 साल सिंपल इंटरेस्ट से, और 5 साल में इतना हो जाता अमाउंट, डेट याद नहीं है। तो क्या पूछा था, सम निकालना है, सम प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें डिफरेंस कितना है, फिर उसके जिसमें डिफरेंस 2 से, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक ईयर का आ जाए, एक ईयर में से 3 इंटू मल्टीप्लाई करके 3 में से इसमें से घटा देंगे 3 साल का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। एक सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था इस टाइप का, ठीक है भाई। देखो एक टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आया था, टाइम से रिलेटेड क्या आया था, कह रहा था दो जन, क्या कह रहा था, 2 मैन या 4 चिल्ड्रन, देखो और ही लग रहा है, 2 मैन या 4 चिल्ड्रन कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को 18 दिन में, ठीक है, 18 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 2 मैन 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में, तो क्या कह रहा था, 5 मैन एंड 2 चिल्ड्रन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे,
टू चिल्ड्रन एंड टू चिल्ड्रन, कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? तो दो मैन और मैन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी बना लेंगे तो क्या आएगा, टू मैन इक्वल टू फोर चिल्ड्रन। तो मैन की क्या आ जाएगी, 2:1 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब काम कितना हो गया, 2 इंटू यहाँ पुट करेंगे, मैन कितनी है 2 इंटू कितने दिन में 18, ये काम हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा, 5 मैन 5 इंटू इंटू कितना है एफिशिएंसी 2 की, प्लस एक एफिशिएंसी मैन कितनी 2, 5 दूनी 10 और 2 और 12 12 12 आ गया। तो 4 इंटू 18, 4 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे कितना आ गया, 3 से 18, 3 से 18 6 दिन, 6 दिन में काम पूरा करेंगे। कितने दिन में, 18 दिन में। तो 5 मैन के ऐसे काम आएगा। ठीक है भाई, तो पूरा एग्जाम अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है भाई, आपके पेपर में भी आ सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी टाइप के लॉजिक। ठीक है, देखो और एक टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। टंकी से रिलेटेड कैसे आया था, देखो कह रहा था एक टंकी को फिल करने में एक पाइप, इनलेट पाइप, ऐसे कह रहा था इनलेट पाइप फिल करता है टंकी को 18 घंटे में, 18 आवर में। ठीक है, और एक और फिर लीकेज के समय, फिर इफ द लीकेज हो जाता है कभी, क्या कहता था, ऐसे ही कुछ कह रहा था, कभी टंकी में लीकेज हो जाता तो फिर दोनों पाइपों को भरने में इनलेट लीकेज के साथ पाइप टंकी को फिल करने में कितना, लीकेज ऐसे होल हो जाता है बॉटम पे, तो उसके साथ टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 24 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो क्या पूरा लीकेज पाइप कितने घंटे में खाली कर देगा, फुल टैंक एम्प्टी कर देगा लीकेज पाइप। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। क्या कह रहा है, इनलेट पाइप है, तो इनलेट पाइप को मतलब भरने वाला को इनलेट पाइप आई। ठीक है, तो कितना 18 घंटे। ठीक है, और जहाँ पे दो पाइप खुल रहे हैं, एक लीकेज और फिर इनलेट पाइप, इनको कितने लग रहे हैं, 24 घंटे लग रहे हैं। 24 ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लीकेज भी हो रहा है। ठीक, इसका एफिशिएंसी लगाएंगे तो क्या लगेगा, 4 से काटेंगे, 4 4 से कितना काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 से ये कट जाएगा 3, 8 यहाँ कितना बचेगा, इंटू 2, 9 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3, 8 आ गया, फिर 4 इंटू 4, जी आ गया एल से, 9 दूनी 18, तो यहाँ आ गया 4, 9 चौक 9 एक 9 कितना आ गया, 8 4 4 इंच 4, 4 दूनी 8 और 3, ये 3 आया एफिशिएंसी। तो इनलेट पाइप देखो जी 4 आ रही है, इनलेट की 4 आ रही है, यहाँ कितनी दोनों मिलके ए 3 आ रही है, तो इसकी एक होगी जब भी तो कम हो रहा है, जब भी तो 4 प्लस जी माइनस करता है, जो हमें पता है जी लीकेज पाइप माइनस करता है, इसकी तो 4 है, इसकी 4 है, और दोनों को मिला के 3 हो रहा है, तो इसकी एक होगी जब भी तो कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, इसकी पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि आपको पता है एक निकालना है और 4 डालना है, तो टोटल कितने रहे हैं, 3 है रहे हैं। ठीक है, ये तो एक एफ लीकेज पाइप की कितनी एफिशिएंसी, एक, तो टोटल डिवाइडेड बाई एक कर देंगे तो कितने घंटे में, 9 दूनी 18, 18 इंटू 4, 18 कितने आ गए, 8 चौके 32 की 2, 4 और एक 5, 52, कहीं 52 का 72 आ गया, 72 चाहे 18, 8 चौके 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 72 घंटे लगेंगे लीकेज पाइप को भरने में। ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं याद है आप, थैंक यू। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको कोई भी डाउट रहा हो तो बताइए। ठीक है भाई, देखो आप लाइक कर दीजिए, बड़े चैनल को आप लाइक कर देते हो, छोटे चैनल को भी कभी कर दिया करो भाई, आपके लिए, आप छोटा सा चैनल है, इसको ग्रो करने में आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है।